एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर है। बवाल है, उसमें इमोशंस है, ड्रामा है, कुत्ते के कुत्ते अधिकार है और इंसानियत का हवाला है, आंसू है और सवाल है। इसी तरह किस्से में आज आतंक है, अतीक अहमद है, उसकी मौत पर सवाल है, मजहब का तड़का है और साथ ही वो मजबूत नैरेटिव है जो अक्सर इस देश में पिछले कुछ सालों से एक अपराधी के प्रति, आतंकवादियों के प्रति खड़ा किया जाता है, उसे बनाया जाता है, जिसमें आम लोग बह जाते हैं और अपराधी को मासूम समझने लगते हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान की मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन टीवी कैमरे में कैद इस हत्याकांड के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा अनेकों यूट्यूब चैनल पर बैठे कथित बड़े पत्रकारों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर अतीक के प्रति सहानुभूति के सीरियल चलाने आरंभ कर दिए हैं। मुस्लिम मोहल्लों में पत्रकार बाइट ले रहे हैं, जिसमें लोग रो रो कर कह रहे हैं कि रोजेदार को मारना गलत है। अतीक के प्रति सहानुभूति का दौर आरंभ हो गया है, यानी ठीक ऐसे ही जैसे हमेशा इस भारत में होता रहा है। यह सच है, किसी की हत्या को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता और न ठहराया जाना चाहिए, परंतु ये भी नहीं होना चाहिए कि हत्याओं पर एक तरफा विमर्श चला जाए। आज जो लोग अतीक की हत्या पर विलाप कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए संसद में रो रहे थे और उस एनकाउंटर में अपना जीवन बलिदान करने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की खिल्ली उड़ा रहे थे। ये वही लोग हैं जो हजारों लोगों के हत्यारे फांसी पाए याकूब मेनन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाते हैं और बाद में उसके जनाजे में आपा पीटते हैं। हम फिर कहते हैं किसी भी हत्या पर उल्लास भारत के लोग की प्रवृत्ति नहीं है, परंतु ये भी सच है कि माफियाओं और आतंकवादियों के समर्थन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इतना उचित भी नहीं कि पूरा ही नैरेटिव चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक बार फिर नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हत्यारे हिंदुत्व का नशा करते थे, उन्होंने जय श्री राम बोला, वो नफरत के शिकार थे। अभियुक्त लवलेश की फेसबुक प्रोफाइल खंगाली जा रही है, उसके माथे पर लगे तिलक को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो आस्था का नहीं बल्कि आतंक की निशानी हो, और सजा पाए अपराधी अतीक को संत सन्यासी की तरह दिखाया जा रहा है, उसकी तड़प दिखाई जा रही है। आप याद कीजिए जून 2004, जब गुजरात पुलिस ने इशरत जहां और 3 आतंकवादियों को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। चारों लश्कर तोयबा के सदस्य थे, जिसकी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की योजना थी। जैसे ही वो मारे गए, अचानक से नैरेटिव बदल दिया गया। एक आतंकी घटना को अंजाम देने वाली नुसरत को पीड़ित बताया जाता है, उस इशरत को जिसे आतंकवादी डेविड हेडली ने मुंबई की अदालत में लश्कर तोयबा की एक कोऑपरेटिव आतंकी बताया था। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई बिहार की बेटी तो कोई उसे मासूम बताने लगा। यानी ऐसा नैरेटिव बदला जैसे इशरत कोई देवी हो और एनकाउंटर करने वाले हत्यारे हो। यहाँ तक कि लिबरल मीडिया धड़े ने, मीडिया के उस वर्ग ने इशरत को यह कहा कि वो छोटा मोटा ब्लास्ट करने वाली थी, बड़ी आतंकवादी नहीं थी। सिर्फ इशरत ही क्यों, साल 2006 सोहराबुद्दीन शेख के मामले को आप देख लीजिए। वो अपराधी जो गुजरात और राजस्थान में मार्बल व्यापारियों से पैसा वसूला करता था। एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डीजी वंजारा ने एक दिन उसका काम तमाम कर दिया। हाय तौबा मची, वही बवाल मचा, नैरेटिव चेंज कर दिया गया और इसी मीडिया के एक समूह ने एक बार फिर एक अपराधी को एक साधु की तरह दिखाया और डीजी वंजारा को एक हत्यारे की तरह दिखाया। उसे जेल जाना पड़ा। बाद में दिसंबर 2018 में शेख के एनकाउंटर के सभी 22 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मसलन एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें वर्ष 2002 में गोधरा में ट्रेन में अल्लाह अकबर बोलकर सैकड़ों कार सेवकों को जलाकर मारा जाता है, तो मरने वालों की पीड़ा को अनदेखा किया जाता है और बाद में बिल्किस बानो और उसके परिवार को एक तरफा पीड़ित दिखाया जाता है। जो बेचारे असमय जलकर मरे थे, उन्हें ही उनकी मौत का कारण बताने का भी एक असफल प्रयास किया जाता है। याद कीजिए बाटला हाउस कांड, संवेदना का एक तरफा विमर्श का उससे विकृत रूप क्या होगा। जब साल 2008 में दिल्ली में बाटला हाउस कांड हुआ तो राष्ट्रीय सनसनी बन गया था। बॉलीवुड ने इस पर फिल्में भी बनाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने जामिया नगर के बाटला हाउस में एक मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का बलिदान हो गया और इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन बवाल मचा राजनेता और मीडिया का वही एक वर्ग जो आज अतीक के लिए आंसू बहा रहा है। वही लोग उस समय आतंकवादियों को नैतिक
और राजनीतिक ढाल देने के लिए सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए, यानी आतंकी लोगों को प्यारे लगने लगे, मासूम लगने लगे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि मुस्लिमों को लुभाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां तक कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की तस्वीरों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आंखों में आंसू ला दिए थे। यानी जहां दुख इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के बलिदान पर मनाया जाना था, वहां नैरेटिव ऐसा घड़ा कि आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति खड़ी कर दी गई। ठीक ऐसे ही जैसे 2 दिन पहले तक उमेश पाल के हत्यारे असद के एनकाउंटर को एक रोजेदार मुस्लिम के तौर पर पेश किया जा रहा था कि रोजेदार था, मार दिया, और अब बाद में राजू पाल को सरेआम गोलियों से भूनने का आरोपी अतीक के लिए वही माहौल बनाया जा रहा है। नैरेटिव पुराना है, लोग समझ नहीं पाते और नैरेटिव घड़ दिया जाता है। दिसंबर 2019 हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का मामला लोग भूले नहीं होंगे। कैसे वारदात में मोहम्मद आरिफ नाम के आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबा रखा था ताकि उसकी चीखों को कोई सुन ना सके। वो तड़पती रही और दरिंदे उसके साथ बारी बारी से हैवानियत करते रहे। बाद में उसे जलाकर मार डाला। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने जब इन दरिंदों का एनकाउंटर किया तो लिबरल गैंग का फिर वही नैरेटिव, पुलिस को अपराधी और अपराधी हत्यारे बलात्कारी ने मासूम दिखने लगे, जबकि आम पब्लिक इस कांड के बाद पुलिस पर फूल बरसा रही थी। ये एक बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, पहली बार किसी असद, किसी अतीक के लिए आंसू नहीं बहाए जा रहे हैं। याद कीजिए जुलाई साल 2016 जब भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल का कमांडर आतंकी बुरहान वानी मारा गया तो किसी पत्रकार को वो मासूम तो किसी को मासूम अध्यापक का बेटा नजर आने लगा। पत्रकारों के इस ग्रुप का कमाल ही था कि मौत के बाद निकले उसके जनाजे में हजारों लोग उमड़ पड़े। शव यात्रा के समय जमकर कश्मीर में उत्पात मचाया गया और इस सब की बदौलत एक आतंकवादी पोस्टर बॉय बन गया। सेना के जवानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। भूल गए होंगे तो याद कीजिए मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सीरियल बम विस्फोट, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। दाऊद देश छोड़कर फरार हो गया था। याकूब मेनन पकड़ा गया था। सालों चले मुकदमे के बाद सीरियल बम विस्फोट के मामले में दोषी याकूब मेनन को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो एक बार फिर संवेदना का यही नैरेटिव घड़ा गया। उसे बचाने के लिए देश के कथित बुद्धिजीवी सामने आए, आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। मसलन संवेदना का माहौल देखिए कि मेनन के पक्ष में खुद सलमान खान तक ने कई ट्वीट किए। जब लोगों ने खरी खोटी सुनाई तो अपने ट्वीट डिलीट करके भाग खड़ा हुआ। लेकिन नैरेटिव तो अपना काम कर चुका था। उसे जब नागपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई, यानी मेनन को फांसी दी गई, इसके बाद मुंबई में उसकी शव यात्रा निकली, उसमें हजारों लोग शामिल हुए। सवाल ये बना कि कानून की नज़रों में गुनहगार साबित हो चुके मेनन और बुरहान को लेकर समाज के एक तबके में, समाज के एक वर्ग में, मजहबी वर्ग में इस तरह का सम्मान और प्रेम का भाव दिखाना क्या जायज़ है? हालात यहाँ तक बिगड़े कि अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जी को सवाल पूछना पड़ा कि हिजबुल के एक दहशतगर्द से लोगों की ऐसी हमदर्दी कैसे हो सकती है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनेताओं को अपने अल्पकालिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने में कोई शर्म नहीं आती। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए अगर वे खूंखार अपराधियों, माफियाओं या आतंकवादियों के लिए रोते रहे तो वे हारते रहेंगे और अपने राजनीतिक भाग्य के बारे में रोने के अंतहीन चक्र में फंस जाएंगे। आज अतीक अहमद की हत्या पर मानवाधिकार का शोर मचाने वाली लॉबी वही है जो याकूब मेनन के लिए माफ़ी चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जो बुरहान के लिए रो रहे थे। इनके रोने से होगा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि अतीक की मजार बन जाएगी और एक दोषी हत्यारा माफिया इनकी संवेदना, इनके नैरेटिव के कारण हो सकता है कल पीर बन जाए। साथ ही सवाल ये भी है कि जब तक एक आतंकी माफिया अपराधी अपराध करता है तब तक उसका आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब उसे सज़ा मिलती है या उसकी हत्या हो जाती है, मुठभेड़ में मारा जाता है, अचानक उसका मजहब कहाँ से कूद कर आ जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।